जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज और यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज का 6वां क्लास है। अगर आप चाहते हैं प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी करना तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी हम क्लास अपलोड करें तो आपको पता चल जाए कि क्लास आ गया और आप उसको देख सके। चलिए बिना देर किए बोर्ड पे जो सवाल दिखाई दे रहा है उसको हम लगाते हैं। बोर्ड पे सवाल क्या है? बोर्ड पे सवाल क्या है? 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए इस सवाल को हम ट्रिक से लगाएंगे। एक सूत्र होता है, जैसे मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन बराबर मूलधन बड़ा छोटा कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 बटा सम पे पावर समय का, यह सूत्र होता है। इस सूत्र से आप लगाएंगे तो गुणा भाग करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। तो चलिए हम ट्रिक से लगाते हैं। हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। तो करेंगे क्या कि हम पहले साल का ब्याज निकाल लेते हैं 1500 पे 5% की दर से। तो 1500 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना के दर से? 5% की दर से। 1 वर्ष का 5% की दर से ब्याज निकालते हैं। तो 1 साल का 5% की दर से 1500 रुपये का ब्याज निकाल लेते हैं। तो होगा क्या? 1500 रुपया और इसका 5% 1 साल में ब्याज लगता है। तो 5/100, 2 शून्य इस शून्य से कट जाएगा। 15 चौक को 60, 15 पाँचे 75 रुपया। ये 75 रुपया जो है 1 साल का 5% की दर से ब्याज हुआ। चाहे इस 75 रुपया को चक्रवृद्धि ब्याज कहिए और चाहे इसको साधारण ब्याज कहिए, कारण कि 1 साल का दोनों समान होता है। ठीक है, अब चलिए यह तो ब्याज मिल गया 1 साल का 75 रुपया, लेकिन हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यह होता है कि जो 1 साल का ब्याज लगता है, अगले साल आप जाएंगे तो जो ब्याज है उसका भी ब्याज देना पड़ेगा। अब 1 साल में 1500 रुपये का 75 रुपया तो ब्याज हो गया। अब हम अगले साल जाएंगे तो इस 75 रुपये का अगले साल भी ब्याज देना पड़ेगा। तो अगले साल के लिए आने की जो दूसरे वर्ष में ये 75 रुपया पे कितनी ब्याज मिलता है ये निकाल लेते हैं। अगले साल यानी 1 साल, अगला 1 साल में जो ये 75 रुपया है इसका हम ब्याज निकालेंगे। तो 75 रुपये का वही दर लगेगी 5%। 75 रुपये का 1 वर्ष का 5% की दर से ब्याज, ये 75 है गुणे 5/100।
25 तिया 75, 25 चौको 100, यानी 5 तिहाई 15/4। अब इसमें भाग दीजिए, 15/4 को दशमलव में बदलिए संख्या में, तो 4 तिहाई 12, यह हो गया 3, दशमलव यहाँ लगा लेंगे। 4 छक्का 24, 4 साते 28, फिर 2, फिर 0, 4 5 20, यानी 3.75 रुपया यह ब्याज अगले साल जो ब्याज लगा था पहले साल पे, इस पे ब्याज 3.75 रुपया ब्याज लग गया। अब हम जानते हैं 2 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है। 2 वर्ष के लिए ट्रिक है 2 संबंधी 1। अब कहेंगे ये है क्या, तो अगर आप नहीं इसके बारे में जानते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए चक्रवृद्धि ब्याज के, और यह ट्रिक उसमें हम विधिवत समझाए हैं। 2 वर्ष के लिए क्या ट्रिक है, 3 वर्ष के लिए क्या ट्रिक है, 4 वर्ष के लिए क्या है, 5 वर्ष के लिए क्या है, इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाया समझाए हैं। अब यह ट्रिक 2 वर्ष के लिए 2 संबंधे 1 होती है, 3 वर्ष के लिए 3 संबंधे 3 संबंधे 1 होती है। इस तरह ट्रिक बना है। यह क्या है, इस ट्रिक का मतलब क्या है, इसका उपयोग क्या करेंगे, तो 2 संबंधे 1 का मतलब कि जो 2 है उसका पहले साल में गुणा कर देते हैं, और जो 1 है दूसर के साल में गुणा कर देते हैं। अब ये क्या करेंगे कि 75 में 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 रुपया, और 3.75 में 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को 150 को और 3.75 को, तो जब आप जोड़ेंगे तो होगा क्या कि यह हो जाएगा 153 रुपया, 153 रुपया, यानी 153.75 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर आप सूत्र द्वारा लगाए होते तो थोड़ा गुणा भाग करने में हमको कठिनाई होती है। चक्रवृद्धि ब्याज कठिन क्यों होता है कि जो गुणा भाग करना होता है ना, वही कठिनता पैदा करता है। और ट्रिक से जब लगाएंगे तो देखिए अलग अलग तरीके से आप रिजल्ट निकाल कर जोड़ दे रहे हैं, तो इसमें गुणा भाग बहुत कम करना होता है, इसलिए यह जो ट्रिक है यह आसान होती है। तो चलिए हम अगला प्रश्न लेकर आते हैं। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है, 3 वर्ष के लिए ट्रिक इधर लिखिए, इधर लिख दे रहे हैं। 3 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है, 3 संबंधे 3 संबंधे 1, ये 3 वर्ष के लिए ट्रिक है। ये क्या ट्रिक है, आपको हमारे प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के, और उसके दूसर के वीडियो में एक ट्रिक हमने समझाया है। यह ट्रिक आपके कैलकुलेशन को आसान बनाती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए, यह सूत्र से लगाएंगे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत अधिक करना होता है, और ट्रिक से जब लगाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन कम होता है। देखिए कैसे कैलकुलेशन कम होता है। मान लीजिए कि 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 3000 रुपये का 10% वार्षिक है ना, वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज, तो होगा क्या, 3000 गुणे 10%, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, कितना हो गया, 300 रुपया। 1 साल का 10%, 3000 का, 3000 रुपये पे 1 साल का 10% की दर से ब्याज
300 रुपये होगा। और हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है ना कि जो ब्याज लग गया है अब तक, और जब अगला साल शुरू होता है तो उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो ब्याज तो लग गया इतना, अब अगला साल शुरू हो रहा है तो जो ये ब्याजवा है ना, इस पे भी ब्याज लगेगा। तो चलिए अगले साल के लिए जो ब्याज लगा है उस पे कितना ब्याज मिल रहा है वो देख रहे हैं। अब 300 रुपया जो ब्याज है रुपये का, सब कुछ यही है, ठीक है ना। 300 रुपये का अगले साल कितना ब्याज मिलेगा? 10% की दर से। तो यह इससे काटते हैं, इससे 30 रुपया। अब ये दूसरा साल गुजर गया, लेकिन हमको 3 वर्ष का निकालना है, तीसरा साल में जाते हैं तो जो ब्याज पे ब्याज मिला 30 रुपया, अब इस 30 रुपया पे भी अगले साल ब्याज लगेगा। आइए अब 30 रुपये का अगले साल के लिए ब्याज निकाल ले। 30 गुणे 10%, 30 का 10%, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यानी 3 रुपया। तीसरे साल जो 30 रुपया दूसर के साल में ब्याज मिला था, दूसर के साल में ब्याज का जो ब्याज मिला था 30 रुपया, उस पे भी 3 रुपया मिल गया। अब करेंगे क्या कि अब यह वाली ट्रिक लगाएंगे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो जो 3 पहले है तो पहले में गुणा कर दीजिए, दूसर का 3 है दूसर के में गुणा कर दीजिए, तीसर का 1 है अंतिम वाले में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 तिरिके 9, 900 रुपया ये हुआ। फिर यह 30 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 90 रुपया हो जाएगा, 90 रुपया। और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 3 रुपया हो जाएगा। अब सभी को जोड़िए, 3, 9 और 9, आपका 993 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आया। आपका उत्तर हो गया 993 रुपया। अब सूत्र से लगाइए तो देखिए क्या जटिलता आती है। मान लीजिए पहले मिश्र धन निकालेंगे, मिश्र धन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन आपका 3000 रुपया है। सूत्र में रखिए एक धन, दर 10 है बटा 100 और समय 3 है, 3000 और यह इससे कट गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 11 बटा 10 पे 3 घात, 3000 11 बटा 10, ये 3 घात है तो 3 बार गुणा करेंगे, 10 11 बटा 10, यह इससे कट जाएगा। अब करेंगे 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब ये लाइए, ये तो छोटा दर था, मतलब सम था 10 था, अगर यही 3 रहता 5 रहता 8 रहता तो यह जो देख रहे हैं ना गुणा कुछ अलग हो जाता, ठीक है ना। तो इसका आप गुणा करेंगे, 11 का 11 में करेंगे 121, और 121 में फिर करिए 11 का, 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1, फिर इसमें 3 का गुणा कीजिए, 3 3 3 के 9, 3 3 के 9 और ये 3, आपका आ जाएगा 3993। यह मिश्र धन हो गया। अब मूलधन इसमें से जब निकाल देंगे तो ब्याज जो बचेगा वो ब्याज होगा। तो ब्याज जो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से कहते हैं, इसमें से ए माइनस पी, पी इसको कहते हैं मुख्य जो मूलधन होता है। तो ए कितना आया है 3993 माइनस 3000 बराबर 993 रुपया। यह विधि आसान तब है जब आपकी दर 10 हो 20 हो, लेकिन यह विधि कठिन तब हो जाती है जब समय बढ़े और दर जो हो
5 आ जाए, 3 आ जाए, 18 आ जाए, तब इसमें गुणा भाग इतना कठिन हो जाता है कि हम जल्दी गुणा भाग नहीं कर पाते हैं, उसी में हमारा समय अधिक लॉस हो जाता है और सवाल अधिक समय ले लेता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम मिलते हैं कल वाले क्लास में।